Hello everyone. Today we will read the 14th chapter of EVS which name is Houses. आज बच्चे हम थर्ड क्लास की EVS बुक में से लेसन नंबर 14 जिसका नाम है हाउसेस उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हाउसेस की टाइप्स बताई गई है कि किस किस टाइप्स के होते हैं और हमें इसकी क्यों जरूरत है, हम घर में क्यों रहते हैं, हाउसेस के क्या फायदे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और हमें हाउस को अपने को क्लीन कर कर रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? ठीक है, आपने यहाँ इसका आंसर देना है जहां भी आप रहते हो। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। A house becomes a home by the people who live in it. हमें सभी को हाउस की जरूरत होती है, रहने के लिए हमें घर होता है ना, घर की जरूरत होती है ना, नीड होता है जरूरत। हमें सभी को रहने के लिए एक घर की जरूरत होती है। A house, हाउस कब बनता है? बिकम अ होम, बिकम्स अ होम। एक जो मकान है वो घर कब बनता है? जब लोग हैं जो उसमें आकर रहते हैं। ठीक है, लिव इन इट, जब उसमें लोग रहने शुरू हो जाते हैं तो वो होम बन जाता है। ठीक है, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, विंड एंड थीव्स। जो हाउस है, एक घर है, वो प्रोटेक्ट्स करता है, हमारी रक्षा करता है। किससे? हीट, गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से, धूलकण से और हवा से और चोरों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। हम घर में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं ना। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन अ हाउस। हम घर पर अपने आप को सुरक्षित और कंफर्टेबल, ठीक है, आरामदायक महसूस करते हैं। ठीक है, हमें आगे है टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस की किसमें पढ़ेंगे हम, कितने तरह का होता है घर। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स एंड अंडर द ट्री। ठीक है, पहले जो इंसान था वो गुफा और दरख्तों पे रहता था, पेड़ों पे रहता था। आफ्टर मैनी ईयर्स ही लर्न टू मेक हाउसेस ऑफ वुड, मड एंड स्ट्रॉ। आफ्टर मैनी ईयर्स, ठीक है, कुछ बहुत सालों के बाद उसने क्या सीखा? हाउसेस बनाना सीखा, घर बनाना सीखा। किसकी हेल्प से? वुड, लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी, मड हो गया, ठीक है, जो चीकड़ होता है, ठीक है, और स्ट्रॉ जो घास फूस होता है उसको मिलाकर उसने एक घर बनाना शुरू किया, जैसे झोपड़ी टाइप होता है। ठीक है, सच हाउसेस आर कॉल्ड हट्स। ऐसे घरों को क्या बोलते थे? हट। ये देखो ऐसे बना लेते थे, ठीक है ना, लकड़ी से ऐसे बना लिया, उसके बाद ऊपर उसके जो घास फूस जो होता था वो लगा दिया जाता था। ठीक है, सूखा जो पेड़ पौधे के पत्ते पुत्ते होते थे उससे मिलाकर ऐसे घर बना लिए जाते, जिसे क्या बोलते थे? हट्स। हट्स आर आल्सो कॉल्ड कच्चा हाउसेस। इसको और क्या बोलते हैं? कच्चा हाउसेस, क्योंकि वे पक्का नहीं होता था, वो कच्चा होता था। दे कैन बी इजिली ब्रोकन एंड ब्लोन अवे बाय स्टॉर्म, रेन एटसेट्रा। ये क्या करता था? इजीली, आसानी से टूट सकता था, इसे हम आसानी से तोड़ सकते। और एंड ब्लोन, ब्लोन होता है उड़ जाना, ठीक है, उड़ाकर ले जाती थी। ब्लोन अवे बाय स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है तूफान। जब तूफान और वर्षा इसको आसानी से उड़ा सकती थी, मतलब इतना ये कच्चा होता था, इसको जो हवा, जब तेज हवा आती थी तो इसका ये उड़ सकता था। ठीक है, देन मैन बिगेन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हाउसेस। इसके बाद जब ये हाउसेस, क्योंकि कच्चा था, ठीक है, इससे प्रॉपरली सेव नहीं था, इससे धीरे धीरे जो इंसान है उसने किसका इन्वेंट किया? उसने धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनानी शुरू की। ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर हाउस, ठीक है ना, जो इससे स्ट्रॉन्ग था, कच्चा हाउसेस से क्या था? स्ट्रॉन्ग था। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस। उसको क्या बोलते थे? पक्का हाउस। वो पक्के हाउसेस, पहले कच्चे हाउस पहले कहाँ रहता था? गुफा में रहता था, जहाँ ट्रीज में रहता था। धीरे धीरे उसने एक हाउसेस बनाना शुरू किया, जैसे लकड़ी की सहायता से, ठीक है, स्ट्रॉ की सहायता से एक घर बनाया जिसको हम हट बोल सकते हैं, उसको कच्चा हाउसेस बनाई। धीरे धीरे उन्होंने क्या किसका इन्वेंट किया? उन्होंने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी जिसको पक्का हाउसेस बोलते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक
आयरन, स्टील एंड मैनी अदर थिंग्स। ये पक्का हाउसेस किससे मिलकर बनता है? सीमेंट से, ब्रिक्स ईंटें, और आयरन लोहा हो गया, एंड स्टील और भी कई जो थी थिंग्स उससे मिलकर बनता है। दीज हाउसेस आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन एटसेट्रा। इन हाउसेस पर रेन और तेज हवा का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे जो हेड्स थी ना, उसको जब तेज हवा, जब वर्षा होती थी तो उसको इफेक्ट पड़ता था, ठीक है ना। जैसे वो पानी उससे अंदर से टपकने शुरू हो जाता था, हवा से वो पूरा हिल जाता था, ठीक है। इस टाइप पर इफेक्ट नहीं होता। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पक्का हाउसेस लाइक बंगलोज, फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स। जो पक्का हाउसेस है वो भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे बंगलोज, ठीक है ना, ऐसे जैसे एक बहुत बड़ी बंगले की तरह उसको बनाना। अपार्टमेंट्स होता है जिसमें अलग अलग लोग फ्लैट लेकर रहते हैं, जैसे ऐसे बिल्डिंग होती हैं जिसमें सेम तरह का जो डिजाइन होता है करा जाता है, जिसमें लोग अलग अलग सोसाइटी के मिलकर रहते हैं, ठीक है। और डबल स्टोरीड, एक सिंगल बंदे का ही जो किसी का मकान है जो डबल स्टोर होता है, ठीक है ना। जैसे एक फ्लोर हो गया, दूसरा फ्लोर हो गया, ठीक है, डबल स्टोर होता है। एंड सिंगल स्टोरीड हाउस, ठीक है। कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टोरीज होते हैं, उसके ऊपर जो मकान के ऊपर कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, आगे मकान नहीं बनाया होता, ठीक है, कोई भी कमरा वगैरह नहीं बनाया होता, ठीक है। आगे है, people live in different types of houses because of several reasons. Some of them are, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के हाउसेस में रहते हैं, उसके कई अपने रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस नीचे बताए गए हैं। The amount of money available to build the house, जितना पैसा जिसके पास होगा वो वैसा ही घर बना लेगा। अगर किसी के पास कम पैसा है तो थोड़ा मकान बना लेगा, किसी के पास बहुत पैसा है बंगलो जैसा बना लेगा, डबल स्टोरी बना लेगा, ट्रिपल स्टोरी बना लेगा, ठीक है ना। अवेलेबल ऑफ मनी, ठीक है, अमाउंट कितनी है, हमारे पास कितना पैसा है, हम उसी तरह का घर बनाते हैं। हमारे पास जितना पैसा तो हम उसी तरह से सोच लेते हैं कि हम इतने पैसे में इतना अच्छा सा घर बना लेंगे, उतने में बना लेते हैं, ठीक है। द मटीरियल्स अवेलेबल टू बिल्ड देम, ठीक है, द मटीरियल्स अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस, किस तरह का हमें मटेरियल मिलता है उस तरीके का हम घर बनाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, इसके अलावा क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है, हम घर कैसे बनाएंगे वो क्लाइमेट पर इफेक्ट करता है। जैसे मान लो जो नॉर्मल होते हैं, जो जहाँ क्लाइमेट सही रहता है वहाँ लोग नॉर्मल घर बना लेते हैं, ठीक है, जैसे रूफ सही बना लेते हैं, ठीक है। फ्लैट जो छत होती है वो फ्लैट होती है। जहाँ स्नो पड़ती है, स्नो होती है, बहुत ज्यादा स्नो होती है, वहां लोगों को स्लैंटिंग ऐसे, ठीक है, स्लैंटिंग रूफ्स बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है? ताकि जो पानी है, जब लगातार जहाँ मींह पड़ते हैं, जहाँ स्नो होती है, तो स्नो यहाँ पर ठहरती नहीं, वो अपने आप ही फिसल कर नीचे आ जाती है, ठीक है, इसीलिए उस वहां पर स्लैंटिंग रूफ्स बनाई जाती है। तो क्लाइमेट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है घर बनाने में, ठीक है। आगे स्पेशल हाउसेस के बारे में बताया गया है। टेंट्स, ठीक है, टेंट्स आर मूवेबल शेल्टर्स, दे आर मेड ऑफ कैनवस, क्लॉथ एंड और लेदर, दे कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड इजीली, ठीक है। जो टेंट है एक मूवेबल, ठीक है, टेंट को मूव कर सकते हैं, टेंट को उठाया कहीं भी लेकर गए और वहां पर आप टेंट लगा सकते हो, ठीक है। मूवेबल शेल्टर्स है, दे आर मेड ऑफ कैनवस, ये कैनवस कपड़े, कैनवस क्लॉथ और लेदर से मिलकर बनता है। दे कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड इजी, इसे आसानी से कहीं भी जाकर फिक्स भी कर सकते हैं हम, ठीक है, बना सकते हैं, और फोल्ड इजीली, उसको आसानी से फोल्ड कर सकते हैं हम, जैसे उठाकर, तभी हम लोग अपने साथ ले जाते हैं। अगर उसको कैरी करना मुश्किल होता तो कोई लेके ही ना जाता, ठीक है, उसको फोल्ड करके अपने साथ कैरी कर लेते हैं। दे आर यूज्ड बाय पीपल इन माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स एंड वाइल्ड कैंपिंग, इसका पेपर कौन से भी लोग यूज करते हैं? जो माउंटेन्स में जाते हैं, जहाँ डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है, और जो कैंप वगैरह लगाते हैं, कैंप जहाँ लोग कैंप में जाते हैं तो किसी जगह का जहाँ उनको लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, वहां पर रिहाइश कर लेते हैं, अपने रह लेते हैं, ठीक है। कारावैन इज, अगला है कारावैन। कारावैन इज अ हाउस ऑन व्हील, ये कौन सा हाउस होता है? जो पहियों पे होता है, व्हील्स पे होता है, ठीक है, ये भी मूवेबल जो है, ठीक है।
शेल्टर। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस जो कैरावान होता है इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेते हैं। बाकी वैसे नॉर्मल हमारे जो घर होते हैं ना ब्रिक्स के बने होते हैं, जो सीमेंट से बने होते हैं, वो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इसको लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इट इज यूज्ड बाय जिप्सीज एंड सर्कस परफॉर्मर। ये लोग जिप्सीज कौन से होते हैं? जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जो लोग मतलब एक जगह नहीं ठहरते, किसी न किसी रीजन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां रहने लग जाते हैं, फिर वहां थोड़ा टाइम रहते हैं, फिर अगली जगह चले जाते हैं, ठीक है। और जो सर्कस परफॉर्मर होते हैं वो इसको अपने साथ रखते हैं, क्योंकि अंदर उसको रहने के लिए वो हो जाता है, खाने पीने के लिए हो जाता है, और वो अपना जहाँ परफॉर्म करना चाहता है वहां भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए अंदर घर होता है, व्हील्स भी होता है, इसको जहाँ उनका जी का दिल करता है वहां वो ले जाते हैं, ठीक है। आगे स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस कौन सा होता है? आर बिल्ड ऑन पोल्स और स्टिल्ट्स इन प्लेस लाइक असम वेयर इट रेन्स अ लॉट, ठीक है। स्टिल्ट हाउस कौन से होते हैं? जो पोल्स, पोल क्या होता है? ये वाले पोल, ठीक है, ये देखते हैं ना, ये वाले पोल पे यहाँ हाउसेज, जैसे हम जमीन पे सीधा सीधा से हम फर्श लगा लेते हैं ना, मिट्टी डालकर फर्श लगा लिया, वहां हाउसेज शुरू कर दिया, मगर यहाँ पर सीधा फर्श नहीं लगाया जाता, पहले पोल बनाए जाते हैं। इस तरह से पहले पोल बनाए जाते हैं, उसके बाद उस पर फर्श बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका घर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? ज्यादातर ये असम में होता है। यहाँ बहुत रेन होती है, जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये द पोल्स और स्टिल्स कीप द हाउस हाई अबव द ग्राउंड। इससे क्या होता है, जो पोल्स अगर बना लेते हैं तो उसका जो हाउस का सरफेस होता है, हाउस का जो फर्श होता है, घर का जो फर्श होता है, वो जमीन से ऊपर हो जाता है, ठीक है, जो जमीन से ऊपर उठ जाता है। दिस प्रोटेक्ट्स द हाउस एंड द पीपल फ्रॉम फ्लड्स। वहां क्या है, फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, तो फ्लड्स का से उनको बचाता है, और वाइल्ड एनिमल से। इसके अलावा वहां पर एनिमल्स ज्यादा होंगे तो उन्हें एनिमल्स से भी बचाता है, ठीक है। The roof of these houses are slanting so that the rainwater slides down easily, ठीक है। जो इनकी रूफ्स होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, जो ऐसे, ठीक है, टेढ़ी होती हैं, so that इससे क्या होता है, जो पानी है, वर्षा का पानी है, वो अपने आप ही स्लाइड फिसल कर नीचे आ जाता है, ठीक है। आगे है हाउसेस। नेक्स्ट है हाउस बोट्स। हाउस बोट्स आर मूवेबल हाउस मेड ऑन बोट। हाउस बोट्स भी एक मूवेबल है, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मगर और ये किस में होता है? ये बोट में होता है, किश्ती में होता है। ये देखो, ये वाला हाउस पिक्चर में देखा ना, ये बोट है और उसके ऊपर हाउसेस बनाया हुआ है, ठीक है। ये लोग वो लोग दे आर फाउंड इन द लेक्स। ये लेक्स में ज्यादातर देखा जाता है। हाउस बोट्स आर कॉमन साइट इन द दाल लेक इन श्रीनगर। ये दाल लेक है एक, जो श्रीनगर में है, वहाँ बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। वहाँ लोग ऐसे तरह के घर बनाते हैं। एंड द बैक वाटर ऑफ केरला, ठीक है। इसके अलावा केरला में भी देखे जाते हैं और श्रीनगर की लेक में देखे जाते हैं, ठीक है। दे आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये टूरिस्ट जो बाहर से सैलानी आते हैं, जो घूमने आते हैं देश में, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन करने कारण बनता है, प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो अंदर जाते हैं। वैसे नॉर्मल बोट होगी तो नॉर्मल सा होगा सारा कुछ, इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इग्लूस। आगे इग्लूस। इग्लूस आर डोम शेप्ड हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लूस क्या है? एक डोम शेप। डोम शेप कौन सी होती है? ऐसे, जो ऐसे गुम्बज जैसी होती है। डोम शेप्ड हाउसेस होते हैं जो ब्लॉक ऑफ आइस से, जो किससे बनता है? ब्लॉक्स ऑफ आइस, आइस से बनता है। दे कैन ओनली बी मेड इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन लाइक ग्रीनलैंड। ये कहाँ बनता है? दे कहाँ ओनली मेड, ये कहाँ बनाया जाता है? जहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, जैसे ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड है, ये ग्रीनलैंड है जो एक आइलैंड है, ठीक है, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। Inuits are the people who live in igloos. Inuits ने जो लोग हैं वो इग्लू में रहते हैं, जहाँ जो वहाँ के लोगों को कहा जाता है, उसे वो इग्लूज में रहते हैं, ठीक है, जो ग्रीनलैंड में रहते हैं। आगे है एन आइडियल
हाउस, एक अच्छा घर किसे कहते हैं इसके बारे में एग्जाम बताया गया। एन आइडियल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, एक आइडियल एक अच्छा घर कौन सा होता है, एक आदर्श घर कौन सा होता है, उसमें नीचे जो लिखे गए हैं फॉलोइंग क्वालिटीज हैं, जिसमें नीचे लिखे गुण है ना, वो है तो वो एक आइडियल हाउस है। देयर पहला पॉइंट है, देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस, जहां जिस हाउस में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनिंग जो सिस्टम होता है, और कैरी डर्ट जो ड्रेन का जो प्रॉपरली सिस्टम होता है, जो पानी जो गंदा पानी है उसको बाहर निकालता है घर से, ठीक है। Mosquitoes breeds in uncovered drains and spread disease like malaria and dengue, ठीक है। अगर जो पानी है गंदा पानी, उसको बाहर निकालने का कोई अच्छा सा सिस्टम नहीं होगा तो पानी वहां खड़ेगा, ठीक है। अगर खड़ा होगा पानी, जो पानी वहां होता है जो जमा हो जाता है पानी, उसमें क्या होता है, बोला जाता है ना कि पानी है घर के बाहर, पानी किसे जमा ना होने दें, ठीक है ना। तो अगर पानी जो कितने टाइम से खड़ा है, ठीक है, उसमें मॉस्किटोस, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं अनकवर्ड ड्रेन्स के ऊपर जाते हैं और क्या मिलाते हैं, गंदगी से उठकर वो हमारे घर में आ जाते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, उससे कौन सी बीमारियां फैलाते हैं वो मॉस्किटोस, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलाती है। सो किचन एंड बाथरूम ड्रेन्स मस्ट बी कवर, ठीक है। जो किचन और बाथरूम का जो ड्रेनिंग का सिस्टम होता है, ठीक है, ड्रेन्स होता है जहां से गंदा पानी जो बाहर निकलता है, वो कवर भी होना चाहिए, वो सिस्टम तो होना चाहिए, उसके अलावा कवर भी होना चाहिए, ठीक है। Second है sunlight kills the germs, so there should be many windows and doors in the house. They should be opened every day to let sunlight and fresh air, ठीक है। सनलाइट जो सूरज की रोशनी होती है, जो सूर्य की रोशनी होती है, वो जर्म्स, वो कीटाणुओं को नष्ट कर जाती है। इसलिए हमारा जो घर है उसमें, उस घर में क्या होनी चाहिए, बहुत सी विंडोज एंड डोर्स होने चाहिए। ये नहीं है कि सारा घर पूरा बंद है, अंदर विंडोज नहीं है, डोर कम लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर डोर भी कम होंगे तो अंदर रोशनी भी नहीं आएगी, सूर्य की रोशनी तो बहुत दूर जाती है, ठीक है, हवा नहीं आएगी, हुम्मस जी रहेगी, ठीक है। इन हाउस दे शुड बी ओपन एवरी डे, उन विंडोज को हर रोज ओपन करना चाहिए ताकि जो सनलाइट है, जो सूर्य की रोशनी और फ्रेश साफ जो हवा है वो अंदर आ सके। थिंग्स शुड बी केप्ट इन द राइट प्लेस आफ्टर यूज, जो घर की चीजें हैं, जो घर की वस्तुएं हैं, उनको यूज करने के बाद वहीं राइट प्लेस पे रख देना चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक चीज उठाई, सही जगह से उठा ली, मगर वहां पर दोबारा नहीं रखी, अपना यूज किया, जहां यूज करके रख दी वहीं पड़ी है, ठीक है। तो घर क्या होगा, बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, बिखरा सा लगेगा, ठीक है घर। Doors and windows should have a wire netting to keep away flies and mosquitoes. Doors and windows should have a wire netting to keep away flies and mosquitoes. Doors और windows तो होनी चाहिए, मगर वो क्या होना चाहिए, शुड हैव बी वायर नेटिंग, जो उसमें जाली जरूर लगी होनी चाहिए। अगर उसमें वायर जो जाली नहीं है तो क्या होगा, मक्खी मच्छर घर में आ जाएंगे, तो उससे तो और भी मुश्किल हो जाएगी, वो गंदगी फैलाते हैं, ठीक है ना। घर में डोर्स और विंडोज ज्यादा होनी चाहिए, मगर साथ में उसके वायर नेटिंग मतलब जाली जरूर लगी होनी चाहिए। द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड स्लोप टूवर्ड्स द ड्रेन, ठीक है। जो किचन और बाथरूम का जो फ्लोर है, फर्श है, वो कहाँ, उसकी ढलान किस में होनी चाहिए, जहाँ ड्रेन होता है, जहाँ पानी की जो नाली होती है उससे पानी जाता है, उसमें होना चाहिए, ठीक है। दिस अलाउज वाटर टू फ्लो आउट इजिली, इससे पानी क्या है, जो ढलान है उसकी, अगर फर्श की ढलान जो ड्रेन का जहाँ होता है वहां पर है, तो आराम से आसानी से पानी अपने आप ही उधर को जाएगा, ठीक है ना, फ्लो कर जाएगा आसानी से, ठीक है। तो पानी आसानी से इजिली फ्लो होगा। आगे अ क्लीन हाउस, क्लीन हाउस कैसे होता है, बना सकते हैं हम। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन, जो घर का कूड़ा है, गार्बेज है, कूड़ा है, उसे हम कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। विच शुड बी केप्ट कवर्ड,
वो गार्बेज क्या होना चाहिए, कवर भी होना चाहिए, ये नहीं है कि खुला पड़ा है, उसको कवर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी पुट इन द गार्बेज बिन इन द स्ट्रीट। जो घर का कूड़ा करकट है वो कहाँ फेंक के आना चाहिए, गार्बेज बिन में, जो स्ट्रीट, जो गली का बड़ा सा गार्बेज बिन होगा उसमें फेंकना चाहिए। ये नहीं कि अपने घर से कूड़ा निकाला और बाहर फेंक दिया, फिर तो सराउंडिंग आपकी क्लीन नहीं होगी, तो घर का क्लीन क्या करोगी, ठीक है। द बाथरूम्स एंड किचन फ्लोर शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड डेली। बाथरूम और किचन फ्लोर को हमेशा हर रोज वॉश करना चाहिए एंड ड्राई करना चाहिए। ये नहीं कि गीला गीला कर देना, उसको बाद में सुखा भी देना चाहिए, ठीक है। आगे हैव फन। इन विच हाउस वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई। आप कौन से घर में रहना पसंद करोगे। ये है दो घर की पिक्चर्स दिखाई गई है। एक तो ये है डर्टी घर, डर्टी एंड अनटाइडी हाउस, जहाँ देखो पर्दे बिके हुए हैं, को सामान अपनी जगह नहीं है, कमरा बहुत ही ज्यादा, रूम जो हाउस है बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है। एक दूसरा हाउस है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, नीट एंड क्लीन हाउस है। तो आप कौन से घर में रहना पसंद करोगे, इस घर में या इसमें। आपने ये बताना है कि आप कौन से घर में रहना पसंद करोगे और क्यों। आगे है डेकोरेटिंग द हाउस। डेकोरेटिंग द हाउस, हाउस को, घर को सजाने के बारे में। वी मेक श्योर दैट आवर होम्स लुक ब्यूटीफुल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा घर सबसे सुंदर लगे ना, सोचते हैं ना, तो इसलिए सफाई करते हैं, ठीक है। वी डेकोरेट आवर होम्स, ठीक है, हम घर को सजाते हैं। इन आवर कंट्री विलेजर्स डेकोरेट द मड वॉल्स ऑफ देयर कच्चा हाउसेज विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स। जो हमारी कंट्री में, हमारे देश में क्या करते थे, जो गांव के लोग होते थे वो अपने घर को कैसे सजाते थे, मड वॉल्स के होते थे, जो मिट्टी का बना हुआ था, कच्चा हाउसेस होता था, उसमें ब्यूटीफुल बड़े सुंदर से डिजाइन बना देते थे। जैसे कोई मोरनी बना देता था, कोई तोता बना देता, ऐसे घर पे बाहर उनके ऊपर कलाकारी की जाती थी, ठीक है। वी डेकोरेट आवर हाउसेस ऑन सेवरल ओकेजन्स लाइक बर्थडे पार्टीज, फेस्टिवल्स एटसेट्रा। हम अपने घर को खास प्रोग्राम समागम में भी हम उनको डेकोरेट करते हैं, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी हो तो हम घर को सजा लेते हैं, फेस्टिवल हो एटसेट्रा, ठीक है। पीपल यूज डिफरेंट थिंग्स टू डेकोरेट देयर हाउस। जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की चीजों का यूज करते हैं, तरह की वस्तुओं का यूज करते हैं अपने घर को सजाने के लिए। जैसे कुछ लोग रंगोली बना लेते हैं, फ्लावर्स लगा लेते हैं, लीव्स लगा लेते हैं, फेस्टून्स होता है माला, ठीक है, जो अलग अलग कलर्स की अलग अलग फ्लावर्स से मिलकर बनती है। बैलून्स लगा लेते हैं और लाइट्स, ठीक है, वो लाइट्स इलेक्ट्रॉनिक की जो लाइट्स होती हैं उनसे घर को सजा लेते हैं, ठीक है। फैक्ट बॉक्स है, अ फेस्टून्स इज अ चेन ऑफ लाइट्स, कलर्ड पेपर्स, फ्लावर्स एंड लीव्स एटसेट्रा यूज फॉर डेकोरेशन। फेस्टून्स बताएगा ना, वो माला होती है, वो लाइट्स की बनी हो सकती है, वो कलर्ड पेपर की हो सकती है, फ्लावर्स की होती है, जहाँ लीव्स की बनी होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फेस्टून। आगे यहाँ बच्चे आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी ने भी अपने हाउस को पूरी तरह से अच्छे से क्लीन रखना है। अब अपना जो सामान है वो जहाँ से उठाते हो आपको सही प्लेस पर उसे रखना है। अपना बेड खुद बनाना है, अपना बिस्तर लगाना है, ठीक है ना, और चादर वगैरह सही करके रखनी है। अपने शूज जब स्कूल से आते हो अपने बैग प्रॉपर जगह पे रखना है। अपनी बुक्स ऐसे नहीं कि बिल्कुल खिलार के रख देनी है। आपने बुक्स जो पढ़नी है उसे उठाना है, उसको सही प्लेस पे रखना है, अपना बैग प्रॉपर करना है, ठीक है। इससे आप अपने घर की, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आगे बच्चे हैं एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। जो घर है हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, हीट, कोल्ड, या दोनों से। किससे करता है, बोथ, ए एंड बी, दोनों। हमें हीट से भी बचाता है और कोल्ड से भी बचाता है, गर्मी से भी बचाता है और सर्दी से भी बचाता है। विच ऑफ द सेकेंड है विच ऑफ दीज इज अ कच्चा हाउस। इनमें से कच्चा हाउस कौन सा है, ठीक है। कच्चा घर कौन सा होता है, हट, बंगलोस या फ्लैट। कौन सा होता है, हट कौन सा होता है, कच्चा हाउस। बंगलोज और फ्लैट कौन से हैं,
पक्का हाउसेज है। ठीक है, आगे है विच ऑफ दीज इज अ हाउस मेड ऑफ आइस। ठीक है, इनमें से कौन सा घर है जो आइस से बनता है? कैरावैन, इग्लू या टेंट? कौन सा बनता है? इग्लू। इग्लू जो है हाउस वो आइस से बनता है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज अ मूवेबल हाउस। इनमें से कौन सा जो है मूवेबल है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? टेंट, फ्लैट और हट। हट और फ्लैट मूवेबल नहीं है। जो टेंट है उसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो टेंट पे आप टिक लगा दो। ठीक है, आंसर आगे बी क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ कैन वी डेकोरेट आवर हाउस। हम डेकोरेट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। किससे कर सकते हैं? वी डेकोरेट आवर हाउस विद फ्लावर्स, लीव्स, रंगोली, फेस्टून्स, बैलून्स, लाइट्स। ठीक है, आंसर लिख देते हैं इसका। यस, फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ कैन वी डेकोरेट आवर हाउस। हम अपने घर को कैसे सजा सकते हैं? आंसर इज वी कैन डेकोरेट आवर हाउस विद रंगोली, फ्लावर्स, लीव्स, फेस्टून्स, बैलून्स एंड लाइट। हम अपने घर को रंगोली, फूलों से, पत्तों से, फेस्टून मालों से, माला से, गुब्बारे से और लाइट जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स होती हैं उससे सजा सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे आपने आंसर, ये वाला आंसर, ये अपने दो जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो अपने इसके साथ लिखने हैं। यहाँ तो जगह नहीं थी ना, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज अ सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ कच्चा हाउस मेड अप ऑफ। जो कच्चा हाउस है वो किससे बनता है? ठीक है, आंसर इज कच्चा हाउस इज मेड ऑफ वुड, मड एंड स्ट्रॉ। कच्चा हाउस लकड़ी, मड चिकड़ और स्ट्रॉ से, घास फूस से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे है नेम 3 काइंड्स ऑफ पक्का हाउस। आपने किसी 3 पक्का हाउसेस के नाम लिखने हैं, जैसे हो गया फ्लैट, हो गया फ्लैट, बंगलोज, 1 स्टोरी, सिंगल स्टोरीज हाउस, डबल स्टोरीड हाउस। ठीक है ना, ऐसे आप कोई भी 3 लिख सकते हो। हमने 3 नेम लिख दिए, फ्लैट्स, बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स। आप इसकी जगह सिंगल स्टोरीड हाउस लिख सकते हो, ठीक है, डबल स्टोरीड हाउस भी लिख सकते हो। हाउ कैन वी कीप आवर हाउस क्लीन। हम अपने घर को कैसे क्लीन, साफ कर रख सकते हैं। ठीक है, हम अपने घर को कैसे साफ रख सकते हैं, उसके पॉइंट्स जो है आंसर है इसका इतने में नहीं आएगा, वो मैंने अलग से लिखा, क्योंकि एक लाइन में इसका आंसर हम नहीं लिख सकते। ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर ये पॉइंट्स लिखे गए हैं वो मैंने अलग से लिखे हैं। आंसर 4 पॉइंट नंबर 1 इज मेक योर बेड प्रॉपरली। आप अपना घर का जो आप अपना बिस्तर खुद बनाओगे। ऑर्गेनाइज योर ड्रेसर। आप अपने ड्रेसर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे, जहां से सामान सही तरीके से रख दोगे। नंबर 3 इज क्लीन द विंडोज एंड मिरर्स। जो घर की जो खिड़कियां और मिरर्स हैं उसको अच्छे से क्लीन करोगे, साफ करोगे। नंबर 4 गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स। ठीक है, घर का जो कूड़ा है उसको आप डस्टबिन में फेंकोगे। पुट डर्टी क्लॉथ्स इनटू द लॉन्ड्री बास्केट। आप अपने घर के जो गंदे कपड़े हैं उसको लॉन्ड्री बास्केट, जहां आपके कपड़े धोने वाले पड़े हैं, उसमें रख देंगे। नंबर 6 द बाथरूम्स एंड किचन फ्लोर शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड डेली। जो बाथरूम है और किचन है उसका फर्श को आप हमारे साफ करोगे और उसको ड्राई करोगे। ठीक है, सुखा भी दोगे। ठीक है, आपने ये 6 पॉइंट लिख देने हैं। वैसे पॉइंट्स और भी बहुत सकते होते हैं, मगर हम इतना सही आंसर आपके लिए लिखेंगे। ठीक है, आपने इसे अच्छे से उतार लेना है। ठीक है, स्टॉप करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वाई डू वी नीड अ हाउस। हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है, हम घर में क्यों रहते हैं, हमें घर की जरूरत क्यों होती है। 5th का आंसर है वी नीड अ हाउस टू लिव इन इट बिकॉज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, डस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। हमें घर की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो हाउस है, घर है, वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, किससे रक्षा करता है, हमारी गर्मी से, सर्दी से, हवा से
जो तेज हवा होती है, ठीक है, डस्ट से, धूल कण से, वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है, और चोरों से हमारी रक्षा करता है, इसीलिए हमें घर की जरूरत होती है। ठीक है, आगे समथिंग टू डू विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट मेक मॉडल ऑफ अनयूजुअल हाउस। आपने अपने किसी बड़े की सहायता से जो होम है, हाउस का एक मॉडल तैयार करना है, जैसे ये किया गया है। ठीक है, आपने भी ऐसे किसी भी चीज का यूज करके, किसी भी थिंग्स का यूज करके आपने एक घर का मॉडल तैयार करना है। ठीक है, जहाँ बच्चे आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है, आपने लेसन द्वारा से पढ़ना है, और आपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपनी नोटबुक पे उतारने हैं। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे उतारने हैं, बाकी जो MCQs हैं वो अपनी बुक पे ही सॉल्व करनी है। थैंक यू।